नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा एक बार फिर से आपको अपना चैनल कुंदन जेस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने जो वीडियो लिया था, फर्स्ट वीडियो था, और आप लोग का काफी ही प्यार और स्नेह मिला। उसी को देखकर आगे बढ़ाते हुए आज हम झारखंड के जो जनजाति विद्रोह है, जिसमें आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे जनजातियों के बारे में हमने बताया था, जिसमें सारे लाइन से थे, ढाल, चुआर, चेरो, उसके बाद भोक्ता, घटवाल और पहाड़िया। इस तरह से मैंने एक ट्रिक बताया था और आप लोगों को काफी पसंद आई थी, वीडियो को काफी लाइक मिला था। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज झारखंड में जनजातीय विद्रोह को एक एक्सप्लेन रूप में, विस्तार रूप में देने के लिए आए हैं और प्रत्येक विद्रोह को लाइन बाय लाइन हम जो है सो क्लियर करेंगे, सारे विद्रोह, जिसमें आज हम ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का डेट था 1717 से 69, माफ कीजिएगा 1767 से 69। ढाल विद्रोह का डेट था 1767 से 69। अब इसमें क्या कारण था और उसकी क्या प्रारंभ तिथि थी और उसका दमन कौन किया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। छोटे छोटे पॉइंट में सहूलियत के लिए इसको बांटा गया ताकि याद रहे। एक लंबा जो है सो इसको ये नहीं बनाया गया कि याद नहीं हो सके। तो आइए इसका देखते हैं क्या स्वरूप था ढाल विद्रोह का। तो कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। झारखंड में अगर देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्र में जो भी विद्रोह हुए उनमें ढाल विद्रोह जो था अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। इससे पहले कोई इस तरह का प्रमाणिक विद्रोह नहीं हुआ था। तो हम लोग को याद रखना है कि ढाल विद्रोह क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह। चूंकि हम लोग सबसे पहला विद्रोह पढ़े भी हैं ढाल विद्रोह, तो ढल रहा है तो सबसे पहले ढलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ, ढाल विद्रोह। उसके आगे आते हैं, क्या कह रहा है, कारण इसका क्या था। विद्रोह के कुछ न कुछ तो कारण होते हैं। तो उन कारणों में अगर हम देखते हैं तो सेहूम की दीवानी प्राप्त कर सेहूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। किसने लिया, अंग्रेज ने। तो दीवानी अधिकार से क्या समझते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेजों की, और उसमें दीवानी अधिकार उसको मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। यानी उसमें जितना भी राजस्व वसूली होगा, टैक्स जिसको बोलते हैं, कर वसूली होता है, वो सारे उनके पक्ष में चला गया था, यानी कि उनके अंडर में चला गया था। तो इसी तरह से सेहूम का भी दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया। अब दीवानी अधिकार मिल गया तो सेहूम क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। जब सारा राजस्व वसूली और टैक्स कर जितना था सारा वसूलने लगा तो पूरा क्षेत्र उनके अधिकार में आ गया। अब आगे देखते हैं कि इसका प्रारंभ तिथि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 1767 से 1777 तक था। यहाँ 69 हो गया है, इसको 77 कर लिया जाएगा, चूंकि ये 10 वर्ष तक चला था। ढाल विद्रोह 10 वर्ष तक चला था, 67 से 77 तक। नेक्स्ट है राजा जगन्नाथ ढाल। वहां का राजा कौन था, जगन्नाथ ढाल था राजा। अब हुआ क्या कहानी इसमें कि जगन्नाथ ढाल को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया था, यानी कि उसको पद से हटा दिया जगन्नाथ ढाल को। उसके जगह पे उसका जो भाई था नीमू ढाल को क्या किया, राजा बनाया, जिसके कारण राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में सिंहभूम के पूरे जनता ने विद्रोह कर दिया था, चूंकि सारा समर्थन जो था वो जगन्नाथ ढाल को प्राप्त था। तो जब नीमू ढाल को राजा बनाया तो जनता ने विद्रोह कर दिया और ढाल राजा जो है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में पूरे जनता वहां का जो है सो विद्रोह में भाग लिया था। और इसके दमन के लिए लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि ढाल विद्रोह को दबाने के लिए या दमन के लिए किसे नियुक्त किया गया था अंग्रेज की तरफ से, तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। तो ढाल विद्रोह को हम कैसे याद रखेंगे कि कौन रोकने के लिए, दमन करने के लिए आया था, तो ढल रहा था। एक्चुअली हमको याद रखे, ट्रिक से याद रखे कि ढल रहा था। तो ढल रहा था तो लेफ्टिनेंट आया और बोला कि रुक, पहले क्या करो, चार्ल्स मैगन भी है तो पहले क्या करो, मैगी खा लो, उसके बाद ढलना। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बस याद करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए कि दमन कौन किया ढाल विद्रोह का, तो ढल रहा है। तो लेफ्टिनेंट आया, बोला कि रुक और पहले क्या करो, मैगी खा लो। तो रुक से हो गया लेफ्टिनेंट रुक और मैगी से हो गया चार्ल्स मैगन। आगे बढ़ते हैं। को भेजा किंतु असफल रहा। भेजा तो दमन करने के लिए, लेकिन विद्रोह को दमन करने में सफल नहीं रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1777 में हम लोग आते हैं, जब लास्ट होने लगा इसका। तो कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को स्वीकार किए जाने के बाद विद्रोह समाप्त। कहता है कि कंपनी जो है जगन्नाथ ढाल को क्या किया, स्वीकार कर लिया, यानी कि नीमू ढाल को हटा के फिर से जगन्नाथ ढाल को बनाया, राजा बनाया। अब जगन्नाथ ढाल के राजा बनते ही विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। चूंकि मेन रीजन क्या था, मूल जड़ क्या था कि जगन्नाथ ढाल जो अपने पद पे था उसको अपदस्थ कर दिया था, पद से हटा दिया था। तो 77 में पूछेगा कि दोबारा कब जो है जगन्नाथ ढाल
राजा बना, तो 1777 में, और इसी समय विद्रोह का समापन हुआ, विद्रोह समाप्त हो गया। आइए फिर इसके बाद क्या होता है, ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया। अब उसको राजा बनाया तो बोला कि इसके एवज में हम कुछ लेंगे तुमसे, तो 4000 रुपया निर्धारित की गई राशि की तुम्हें राजा बनाते हैं, तुम 4000 रुपया कर के रूप में हमें अपने क्षेत्र से वसूल करके दोगे। तो उस पर स्वीकार हुआ, और उसके बाद 1780 में 3 साल के बाद इस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4267 रुपया, 4267 रुपये कर दिए गए। बहुत सारे एग्जाम में इसे भी पूछ देता है कि बढ़ा करके कितना किया गया, तो 4267 रुपया याद रखिएगा, कितना, 4267 रुपया। बिल्कुल आसान तरीके में समझना है, बहुत हार्ड नहीं है, बस पॉइंट वाइज। कारण क्या था, तो कारण था जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर देना। तो बनाया किसको, तो नीमू ढाल को बना दिया, उसके भाई था। इस कारण जनता में विद्रोह हुआ और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह एक बहुत बड़ा स्तर पे हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसे दमन करने के लिए किसे भेजा, तो रूक और मैगी, यानी लेफ्टिनेंट रूक और मैगन, चार्ल्स मैगन। उसके बाद फिर से वापस उसको राजा बना दिया, विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हो गया। कर लगाया 4000 रुपया, बढ़ा करके कर दिया 4267 रुपया। लास्ट क्या था कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश प्रथम बार सिंहभूम की ओर से हुआ। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी में भी और जेएसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम में, कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश प्रथम बार किस क्षेत्र से हुआ था, यानी कहां से प्रवेश किए थे अंग्रेज वहां पे, तो सिंहभूम के क्षेत्र से। अरे जो सिंहभूम आ रहा है, आगे आएगा बाड़भूम आएगा, मानभूम आएगा, इन सारे क्षेत्रों को हम मैप के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसका नाम दिया हुआ है, तो हम जब चैप्टर में आएंगे तो इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक बार शॉर्ट टर्म में रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं ताकि याद रहे। कैसे याद करना है, 67 से 77 10 बार ढला, कितना बार, 10 बार, तो 10 साल के लिए चला विद्रोह। सारे चीज को एकदम बारीकी से, अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था, क्योंकि पहली बार क्या हो रहा था, ढल रहा था, तो प्रथम विद्रोह था। सबको जोड़ना है। कारण क्या था, तो कारण था राजा को हटा देना और नीमू ढाल को बना देना, और प्लस सिंहभूम का जो दीवानी अधिकार था वो अंग्रेजों के पास चला गया था। राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया, नीमू ढाल को बनाया, पढ़ लिया, और दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, रुको मैगी खाओ। 1777 में कंपनी का शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को स्वीकार फिर कर लिया गया। 1777 में 10 साल बाद, चलो आ जाओ तुम फिर से राजा बन जाओ। और राजा बनते ही क्या हुआ, विद्रोह समाप्त हो गया। और विद्रोह समाप्त हुआ, उसके बाद बोला कि जब तुमको राजा बना ही दिया है तो तुम 4000 रुपया दो कर के रूप में, और 3 साल के बाद फिर से क्या किया कि 4267 रुपया कर दिया, यानी कि 267 रुपया उसमें माफ कीजिएगा, 4000 था ना, हाँ, तो 267 रुपया उसमें ऐड कर दिया। और लास्ट में कहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कि झारखंड में प्रथम बार अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था, तो सिंहभूम के क्षेत्र की ओर से हुआ था। देखिए बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट जो है सारे चीजों को रट लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट है, जो अदर स्टेट के हैं, जो शुरुआत किए होंगे, उनके लिए भी एक मौका है कि चीजों को बेहतरीन ढंग से समझ सके। इसलिए आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगा, सारे चैप्टर का आएगा, और सारे चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बेहतरीन रूप से समझाया जाएगा। बस हमसे जुड़े रहें। अगर पसंद आता है वीडियो तो एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करना ना भूलिएगा। आगे बताते हैं, जितना आसान शब्द में होगा उतना कोशिश करेंगे कि आसान शब्द में आपको समझाया जाए, याद कराया जाए। आप मुझसे बेहतर भी पढ़ सकते हैं एक तौर पर, लेकिन क्या होता है कि जो चीजें सुनने में जितना याद होती है वो पढ़ के याद नहीं हो पाती है। तो एक ये भी माध्यम है कि आपका रिवीजन भी तौर से हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हुए, चुआड़ विद्रोह, चुआड़ या चुआड़ विद्रोह इसका नाम था। एक्चुअली चुआड़ और चुआड़ अंग्रेजों ने नाम दिया था उन जातियों को जो पेशे से क्या करते थे, पशु का शिकार करते थे और कुछ खेत में काम वगैरह करते थे। और चुआड़ का मतलब होता है जो निचला जाति को कहा जाता है, यानी कि चुआड़ का मतलब होता है जो नीचे का जाति हो। जैसे अभी भी चल रहा परंपरा जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरह से, तो उस टाइम जो जनजाति निचले स्तर पे होते थे उन्हें चुआड़ नाम दिया था अंग्रेजों ने। तो इसका डेट हम लोग याद करते हैं, तो इसके 2 साल बाद का याद रखेंगे। ढाल 67 में ढला, 69 में क्या हुआ, चुआड़ हो गया 2 साल बाद, और 1805 तक चला। डेट को याद रखिएगा, 1805 तक चला, यानी कि लंबा विद्रोह चला है। 1769 से 1805 तक चला। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कहता है कि अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहते थे। जंगल महल के जो भूमिज होते थे उनको चुआड़ या चुआड़ कहते थे अंग्रेज। और इनका क्या था, पशु पक्षी के शिकार करना मुख्य
पेशा था, व्यापार था, इससे अपना जीवन यापन करते थे। और क्या करते थे, स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में कार्यरत थे। स्थानीय जो उस क्षेत्र के जमींदार थे उनके यहाँ सिपाही के रूप में ये लोग कार्य करते थे और वेतन भत्ता उनको मिलता था। आगे चल के क्या होता है कि उनको इन सारे क्षेत्रों से हटा दिया जाता है और बेरोजगार कर दिया जाता है। इसी के चलते जो है सो उनके जमीन पर क्या किया जाता है, जमींदारों को दे दिया जाता है और उस पर कर वसूलते हैं। कर न देने के बाद जो है सो जमीन को नीलाम भी कर सकते थे, वो लोग कर देते थे। तो बहुत सारे कारण रहा जिसके कारण ये आपका चुआर विद्रोह हुआ 1769 से 1805 तक। आगे बढ़ते हैं, कहता अंग्रेज कारण क्या है इसका। पहले तो हम लोग देख ले कि जंगल महल के भूमिज को अंग्रेज चुआर कहते थे या चुआर कहते थे। कारण था कि अंग्रेजों की भूमि पर अवैध कब्जा, यानी अंग्रेज उनके भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते थे और करके जमींदारों को बिक्री करने, जमींदार को दे देते बिक्री करने। जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि, जमींदार जो लगान वसूलते थे उसमें अप्रत्याशित वृद्धि, बहुत ज्यादा जो है सो लगान लगा देते थे। लगान न देने पर जमीन की नीलामी भी कर देते थे। बात समझ रहे हैं, क्या होता था, जमीन पे पहले कब्जा कर लिए, इसको एक दूसरे से जोड़ के समझना है। जमीन पे अवैध कब्जा कर लिए, उसका बिक्री करने लगे, उस पर अप्रत्याशित कर लगाने लगे और फिर लास्ट में क्या करने लगे कि लगान न देने पर उसको नीलामी भी करने लगे। तो ये हो गया आपका कारण। कहता है कि स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस नियुक्त। अब स्थानीय चुआर जो होते थे उनको हटा करके बाहरी पुलिस को नियुक्त किया जाने लगा। तो ये भी सारे कारण रहे इसके। विद्रोह का क्षेत्र क्या रहा, विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ, तो विद्रोह का क्षेत्र आपका था सिंहभूम, जो आपका ढाल विद्रोह में था। इसमें और ऐड हो गया मानभूम, बाड़भूम एवं पंचायत राज में हुआ। इन सारे जगहों को, इन सारे चीजों को हम समझेंगे विस्तार से जब हम चैप्टर में इसके आएंगे, जब इसके हम मैप में आएंगे, नक्शा को देखेंगे तब। तो विद्रोह क्षेत्र सिंहभूम, एक्चुअली सारे भूम ही है जुड़ा हुआ, सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम और एक है पंचायत राज। याद रखना है पंचायत राज। धीरे धीरे करके एक एक दो वीडियो करके हम लोग समझेंगे, लेकिन बेहतरीन तरह से समझेंगे और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे एग्जाम में या ऐसे जो हम लोग यहाँ पे सेट बनाएंगे, इस चैप्टर खत्म होने के बाद लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल चॉइस के रूप में, और उसमें आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना रिवीजन किए हैं इसका। तो क्षेत्र हो गया सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम एवं पंचायत राज। नेक्स्ट आते हैं विद्रोह में समर्थन किसका किसका प्राप्त था। तो घटवाल, ये सारे जनजाति का ही नाम है। घटवाल हो गया, पाइक हो गया एवं जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप लिया। कौन कौन, घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदाय के समर्थन ने। कहता है कि भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भूमि जनजाति ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि जब चुआर विद्रोह हुआ तो आज मान लीजिए कि इस क्षेत्र में हो रहा है और कल दूसरे क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनका मदद करते थे ताकि हमारा भी जब जरूरत पड़े तो उनका सहयोग मिल सके। तो इसमें भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण भूमिका किसका किसका रहा, इनमें किन किन व्यक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई महत्वपूर्ण तौर पे। तो इसमें श्याम गंजम है, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह एवं मोहन सिंह। अब दुर्जन सिंह का पूछ देगा क्षेत्र, दुर्जन सिंह का अगर क्षेत्र पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, मानभूम और बाड़भूम हो जाएगा। मानभूम और बाड़भूम से दुर्जन सिंह ने इसमें भूमिका निभाया था। तो देखिए इसमें हम लोग को याद रखना है, श्याम भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का, रघुनाथ ये भी भगवान है, उसके बाद जगन्नाथ ये भी भगवान का नाम है। उसके बाद क्या करेंगे, सारे भगवान को मंगल के दिन हम लोग पूजा करेंगे। किस दिन पूजा करेंगे, मंगल के दिन। तो मंगल सिंह हो गया। लाल कपड़ा पहन के पूजा करेंगे, लाल सिंह हो गया, लाल कपड़ा पहन करके पूजा करेंगे तो लाल सिंह हो गया। और एक बच गया आपका सुबल सिंह और मोहन सिंह, ठीक है ना। तो सुबल सिंह और मोहन सिंह, तो श्याम हो गया, रघुनाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया। मंगल के दिन पूजा करेंगे लाल कपड़ा पहन के, और दो नाम और याद रखेंगे, सुबल सिंह और मोहन सिंह। तो चुआर विद्रोह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाया था। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नारा क्या था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको भी याद रखिएगा, जेपीएससी में भी पूछा है। तो कहता है कि प्रमुख नारा इसका क्या था चुआर विद्रोह का, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यानी अपना गांव अपना राज, हमारा अपना गांव है, राज हम करेंगे, विदेशी क्यों करेंगे। तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज।
आगे बढ़ते हैं, दमन करता। अब इसमें हम लोग याद रखे थे क्या, रुक और मैगी, यानी कि लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। इसमें दमन करता थे ले गुडियार और कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्राफ्ट, 3 नाम है, ठीक है ना। क्या है, तो कैप्टन फोर्ब्स क्या किया, क्राफ्ट से, क्राफ्ट याद रखना, क्राफ्ट से क्या किया, गुडियार मींस गुड्डी, समझते हैं, गुड्डी पतंग को बोला जाता है अपने भाषा में। तो फोर्ब्स क्या किया कि क्राफ्ट से गुड्डी उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था, या नाम भी इसका याद कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ले गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्राफ्ट। तो ये तीनों थे दमन करता इसके। और 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव पारित हुआ इस विद्रोह के कारण, कि विद्रोह को किसी तरह से रोका जाए। तो 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव द्वारा क्या हुआ कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जो पहले से चला आ रहा था। कौन सा व्यवस्था है, याद रखना है कि जमींदारी घटवारी व्यवस्था किसमें था, पुलिस व्यवस्था चुआर विद्रोह में था। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था किसमें था, चुआर विद्रोह में था। और इसको पुनर्स्थापित कब किया गया, 6 मार्च 1800 ईस्वी को। और जिसके तहत क्या किया गया, स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों में नियुक्ति, स्थानीय लोग, उनको फिर से पुलिस जो पहले हुआ करते थे और उनको हटा के बाहरी को नियुक्त किया गया था। तो एक बार फिर से वापस, जैसे इसमें जगन्नाथ ढाल को हटा के वापस लाया गया था, उसी तरह से इसमें जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था के माध्यम से क्या किया गया कि जो पहले पुलिस नियुक्त होते थे यहाँ के लोकल व्यक्ति, उनको हटा दिया गया था, तो फिर से उनको नियुक्त किया जाने लगा, पुनर्स्थापित किया गया और अधिकारी में नियुक्ति हुआ। पैकों की जब्त भूमि, पाइक जनजाति जो थे, इनकी जब्त भूमि जो थी इसकी वापसी कर दी गई, लौटा दी गई। और भूमि को अवैध नीलामी पर रोक, और जो नीलाम कर देते थे, अत्यधिक अप्रत्याशित कर लगाते थे, नीलाम करते थे, इन सारे चीजों को रोक लगा दिया गया। उसके बाद कहता है कि 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित हुआ, यानी 1805 में जंगल महल जिला का निर्माण हुआ। इसको भी याद रखना है, जो मेन पॉइंट है। 1805 में क्या हुआ, जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित हुई। इसको एक शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, क्या हुआ, चुआर विद्रोह 69, 2 साल बाद इसके याद रखना है। इसमें 67 से 77, इसमें 69 से 805। इनका मेन काम था पशु पक्षी का शिकार, स्थानीय जमींदारों के यहाँ पुलिस के रूप में या गार्ड के रूप में कह सकते हैं, सिपाही के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेज जंगल महल की भूमियों को चुआर या चुआड़ नाम दिया, जो निचले जाति से बिलोंग करते थे। कारण क्या था, तो अंग्रेज ने भूमि पर अवैध कब्जा, उसके बाद अप्रत्याशित कर, नीलामी उनका कर देना, और उसके बाद कहता है स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस की नियुक्ति, ये सारे कारण रहे। विद्रोह क्षेत्र में आपको बताएं सारे भूमि है, मानभूम, बाणभूम, सिंहभूम, और इसके बाद एक पंचायत राज्य था, पंचायत राज को याद रखना है। विद्रोह का समर्थन कौन कौन था, घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया था। भूमि जनजाति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो पूछ देगा, इसको भी पूछा है क्वेश्चन, कहीं देखिएगा आप सेट में, भूमि पूछेगा कि चुआर विद्रोह में किस जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो क्या हो जाएगा, भूमिज जनजाति हो जाएगा। क्या होगा, भूमिज जनजाति। महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं, माफ कीजिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका में कौन कौन निभाया था, तो आपको नाम बताएं, सारे भगवान के नाम है। श्याम है, उसके बाद कौन है, रघुनाथ है, जगन्नाथ है, और पूजा करने हम लोग जा रहे हैं सारे तीनों भगवान का, मंगल से है, मंगल के दिन है, और लाल कपड़ा पहन करके। और 2 नाम बताए थे आपको, सुबल सिंह और एक आपका मोहन सिंह। और यहाँ दुर्जन सिंह को याद रखना है कि मानभूम और बाणभूम क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। प्रमुख नारा, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसको भी याद रखिएगा। दमन करता, ले गुडियार बोले थे, क्राफ्ट से गुड्डी उड़ा रहा था, कौन, फोर्ब्स, तो एक फोर्ब्स था, एक गुडियार था और एक क्राफ्ट था। 6 मार्च 1800 को प्रस्ताव पारित हुआ जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, और उसके तहत क्या किया गया कि इन लोगों को फिर से पुलिस अधिकारी में नियुक्ति मिला और धीरे धीरे विद्रोह शांत हुआ। उसके तहत पाइकों को जब्त भूमि को भी वापस किया गया, नीलामी पे रोक लगाया गया। 1805 में जंगल महल जिला का निर्माण हुआ, इसके बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर समझे होंगे इस क्लास को, जिसमें हम लोगों ने ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 2-3 वीडियो लेकर के आएंगे, जल्द ही आपको मिलेगा वीडियो और लगातार मिलेगा। तो तैयारी में किसी तरह का कमी नहीं रहने देना है। इसके बाद हम लोग झारखंड के बाद कंप्यूटर भी शुरू करेंगे, और भी जो सब्जेक्ट है धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपसे कि समझे होंगे बेहतर तरीके से। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।